छोटी से शहर की भीड़भाड़ वाली गली में हर सुबह एक लड़का अपना ठेला धक्का देकर बाजार के कोने तक लाता था। उसका नाम था रवि। भाई 1 प्लेट मटन बोटी चावल देना और थोड़ा ग्रेवी ज्यादा डालना। हाँ भैया, अभी देता हूँ। गर्मा गर्म है, संभाल के खाना। अरे वाह, खुशबू तो कमाल की आ रही है। लोग खाना खाकर खुश होते थे, लेकिन शाम होते ही रवि की खुशी गायब हो जाती। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतने ही पैसे। घर की छत टूटी है, माँ की दवा भी लेनी है। पता नहीं कब बदलेगा ये सब। अगली सुबह रवि हमेशा की तरह जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसके मन में कल वाली बात बार बार घूम रही थी। कुछ बदलना होगा। आज भी वही ठेला, वही पुराना कोना और वही भगोना जिसमें मटन बोटी पक रही थी। लेकिन रवि के मन में आज एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जिंदगी उसे कोई नया मोड़ देने वाली हो। उसी समय बाजार के सामने एक बस आकर रुकती है। लोग उतरने लगते हैं। उनमें से एक आदमी सीधे रवि के ठेले की तरफ आता है। भाई, यहाँ मटन बोटी चावल मिलता है? जी साहब, मिलता है। अभी ताज़ा बनाए। 1 प्लेट दूं? हाँ, 1 प्लेट लगा दो। रवि चावल डालता है, उस पर गरम मटन बोटी और ग्रेवी डालता है और पत्तल यात्री के सामने रख देता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म। कुछ सेकंड के लिए वो चुप हो जाता है। रवि घबरा जाता है। क्या हुआ साहब, कुछ ठीक नहीं लगा क्या? अरे भाई, ये तो कमाल है। इतना शानदार स्वाद मैंने बहुत समय से नहीं खाया। सच में अच्छा है? अच्छा नहीं, बहुत शानदार है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। क्या साहब? इतना अच्छा खाना और बस एक छोटा सा ठेला? यहाँ सब ऐसे ही चलता है। ठेला लगाओ, खाना बेचो और दिन खत्म। हमारे जैसे लोगों के लिए इतना ही काफी है। नहीं रवि, तुम गलत सोच रहे हो। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। रवि ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है। तुम्हें पता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स कैसे बनते हैं? एक खास चीज से, एक पहचान से। तुम्हारे पास वो पहचान है। लेकिन मैं करूं क्या साहब? सबसे पहले अपने खाने को एक नाम दो। लोगों को बताओ कि ये क्या खास है। एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ जिस पर लिखा हो बिहार की असली मटन बोटी चावल, और फिर देखना लोग खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। रवि कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को इतनी बड़ी नजर से देखा हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, हर बड़ी कहानी कभी एक छोटे ठेले से ही शुरू होती है। और बस की तरफ वापस चला जाता है। लेकिन उसकी बातें रवि के दिमाग में गूंजती रहती हैं। उस रात रवि घर पहुंचता है। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती। आखिरकार वो उठता है और बाहर जाकर वो ब्रश उठाता है और उस पर लिखता है। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि ये छोटा सा बोर्ड उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह रवि के चेहरे पर पहले से अलग आत्मविश्वास था, क्योंकि आज उसके ठेले पर सिर्फ खाना नहीं था, आज उसके पास एक पहचान भी थी। सुबह की हवा में बोर्ड हल्का सा हिल रहा था, लेकिन रवि का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था आज क्या होने वाला है। अरे वाह रवि भाई, आज तो बोर्ड भी लग गया। लगता है अब तो दुकान बनने वाली है। अरे नहीं भैया, अभी तो ठेला ही है। बस सोचा नाम भी होना चाहिए। धीरे धीरे लोग आने लगे और कुछ ही देर में ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। आज रवि पहले से ज्यादा खुश था। उसे लग रहा था शायद सच में उसकी किस्मत बदलने लगी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी उसे देख रहा था। ढाबे के दरवाजे पर खड़ा एक आदमी गुस्से से रवि के ठेले की तरफ देख रहा था। वो था इस इलाके का ढाबा मालिक। पिछले कई सालों से इस बाजार में वही चलता था। छोटे ठेले वाले उससे डरते थे और हर हफ्ते पैसे देते थे। ओए लड़के, बहुत भीड़ लगा ली आजकल। नहीं मालिक, बस लोग खाना खाने आ गए। बिहार की असली मटन बोटी चावल बहुत बड़ा बन रहा है तू। सुन, एक बात याद रख, ये पूरा बाजार, ये सड़क और ये जगह सब मेरी है।
अगर यहाँ ठेला लगाना है तो हर हफ्ते पैसे देने पड़ेंगे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसी बातें सुन चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। माफ करना मालिक, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा, बस मेहनत से कमाई कर रहा हूँ। हफ्ता नहीं दे पाऊंगा। बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। 2 पैसे क्या कमा लिए, अब हमें ही जवाब देगा। समझ ले लड़के, या तो हफ्ता देगा या ये ठेला यहाँ नहीं लगेगा। बाजार में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा जाता है। ग्राहक धीरे धीरे चले जाते हैं। रवि अपने जले हुए हाथ को देखता है और फिर अपने बोर्ड की तरफ। क्या सच में मेहनत करने का भी हक नहीं है? उस पल रवि समझ गया था, अब उसकी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं थी, अब उसकी लड़ाई डर से थी, और यही लड़ाई उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस शाम रवि ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया। बाजार की आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसका जला हुआ हाथ अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे उस बात का था कि मेहनत करने के बाद भी उसे डराया जा रहा था। रवि घर पहुंच। आज जल्दी आ गए? अरे ये हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं माँ, बस काम करते वक्त गलती से गरम ग्रेवी गिर गई। रवि अपनी माँ को सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था अगर माँ को सब पता चला तो वो और डर जाएगी। बेटा, इतनी मेहनत मत किया करो, हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन तुम्हें चोट लग जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। रवि चुपचाप बैठा रहता है। उसके दिमाग में ढाबा मालिक की आवाज गूंज रही थी, या तो हफ्ता देगा या ठेला यहाँ नहीं लगेगा। रात गहरी हो चुकी थी, माँ सो चुकी थी, लेकिन रवि अभी भी जाग रहा था। उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक पुराने मोबाइल पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसे उठाता है, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहता है, जैसे उसके दिमाग में कोई नया विचार जन्म ले रहा हो। अगर लोग मेरे खाने को देखेंगे, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं कैसे मेहनत करता हूँ, तो शायद कोई तो मेरी आवाज सुनेगा। मोबाइल को सामने रखता है और पहली बार कैमरे के सामने बोलना शुरू करता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं बिहार के एक छोटे से शहर में एक छोटा सा ठेला लगाता हूँ। ये है मेरा ठेला, और यहाँ बनती है बिहार की असली मटन बोटी चावल। मैं हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, बस इस उम्मीद में कि एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी से अपनी कहानी नहीं कही थी। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, अगर आपको मेरी मेहनत सही लगे, तो बस इतना करना, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना, ताकि मेरी छोटी सी मेहनत एक दिन बड़ी कहानी बन सके।